कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, किसकी सदस्यता जा रही है नहीं जा रही है भाई, जल्दबाजी नहीं हुई है भाई। कानून खुद कहता है कि तत्काल प्रभाव से भाई संविधान, जो लोग बोलते हैं संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, पढ़ ले भैया संविधान। एक सांसदों को की बर्खास्ती नहीं हो, उनकी संसद सदस्यता नहीं जाए, उसको रोकने के लिए यूपीए सरकार ये ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, पर इस अध्यादेश को राहुल जी ने स्वयं अपने हाथों से फाड़ने का उन्होंने काम किया था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता चली गई सांसद की, उन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद न्यायालय के द्वारा उन पर फैसला सुनाया गया और उनकी सांसद की सदस्यता खत्म हो गई। इसको लेकर के देश की राजनीति फिलहाल गर्म पड़ी हुई है। कई लोग राहुल गांधी के समर्थन में हैं, तो कई लोगों ने राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से एक जाति शब्द को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया था, मोदी सरनेम को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उसे गलत भी ठहराया है। इस क्रम में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी पर लगे आरोपों को न्यायालय के फैसले को सही बताया है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के लिए जो बातें लिखी हैं वो हम आपको अपने स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने देश की एक बड़ी आबादी ओबीसी समुदाय की तुलना चोरों से कर दी है, जिससे जातिवादी मानसिकता का परिचय दिया है। राहुल गांधी जी ने निजी स्वार्थ के लोभ में एक विशेष समुदाय पर उनके सरनेम को लेकर टिप्पणी कर उनका अपमान कर दिया है। दूसरे में उन्होंने लिखते हैं कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना जायज नहीं है, किसी समाज या धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना कतई उचित नहीं है। कोर्ट ने राहुल जी को ओबीसी समाज के प्रति उनके आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई है। देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते न्यायालय के फैसला का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है राहुल गांधी को लेकर के, उसको उन्होंने सही ठहराया है। साथ ही साथ चिराग पासवान से जब पूछा गया कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई तो क्या कुछ कह रहे हैं, वो हम आपको सुनाते चलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, किसकी सदस्यता जा रही है नहीं जा रही है, ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। एक जांच हुई, न्यायालय की तरफ से ये वर्डिक्ट आया और ये प्रावधान कानून में ही बनाए गए हैं और इस प्रावधानों को बदलने का प्रयास यूपीए की सरकार ने किया था, जिसको स्वयं राहुल जी ने ही खारिज किया था। भाई उन्होंने ही 2013 में जब ये ऑर्डिनेंस, जब यूपीए की तत्कालीन सरकार लेकर आई थी, जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में इस बात का जिक्र किया था, तो उस वक्त तत्काल सांसदों को की बर्खास्ती नहीं हो, उनकी संसद सदस्यता नहीं जाए, उसको रोकने के लिए यूपीए सरकार ये ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, पर इस अध्यादेश को राहुल जी ने स्वयं अपने हाथों से फाड़ने का उन्होंने काम किया था। तो वो खुद इस बात को जानते हैं भैया कि कानून, रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ, उसमें ये स्पष्ट तौर से कहा गया कि 2 साल या उससे ज़्यादा की अवधि के लिए अगर किसी को भी सज़ा मिलती है, कोई भी कन्विक्ट होता है, तो उसकी सदस्यता जाएगी। अब हाँ, अब अगर हायर कोर्ट अगर उनको निर्दोष साबित करता है या उनका कन्विक्शन हट जाता है, तो यथास्थिति जैसे थी वो जल्दबाजी कितनी हुई है, बस इतना बता दीजिए, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं भाई जल्दबाजी नहीं हुई है भाई। कानून खुद कहता है कि तत्काल प्रभाव से भाई संविधान, जो लोग बोलते हैं संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, पढ़ ले भैया संविधान एक बार। ये बात तो कही गई है ना, कानून इस बात को कहता है कि तत्काल प्रभाव से जिस वक्त ये नोटिफिकेशन आया, जिस वक्त नोटिफिकेशन नहीं, जिस वक्त ये वर्डिक्ट आया, मान के चलिए उसी वक्त से ये नोटिफिकेशन लागू है कि आपकी संसद सदस्यता आपकी जाती है। ये तो बात आज से नहीं, ये तो लंबे समय से। कोई राहुल जी भाई पहले व्यक्ति थोड़ी हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। अब नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, पर अपने प्रदेश के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर पूर्व में भी ये कार्रवाई ऐसे ही हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।